स्वागत है दोस्तों आपका बैक बेंचर स्टडी पॉइंट में। मैं आकाश आज आपके लेके आया हूँ बीए ऑनर्स के पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जो भी बच्चे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनके पास ये सब्जेक्ट होगा। तो आज हम देखेंगे इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसमें हिंदी के क्वेश्चंस पढ़ दूंगा और इंग्लिश के जिसको चाहिए हो देख ले, क्योंकि क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है। तो क्वेश्चन 1 है, पिछले 3 आम चुनावों के संदर्भ में भारतीय दलीय व्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें बताना है जैसे पिछले 3 आम चुनावों के संदर्भ में जो पिछले अभी 3 आम चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो कैसे बदल रही है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप समझते हैं कि राजनीति धर्म से तटस्थ है? इसके पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो राजनीति है वो धर्म से तटस्थ है, यानी कि अलग है, कि राजनीति और धर्म एक नहीं है। इसमें आपको अपने तर्क देने हैं कि आज के समय में ऐसा क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल के चुनाव के आलोक में भारतीय राजनीति में मतदाता व्यवहार की बदलती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो भी हाल के चुनाव हैं उसको लेकर बताना है कि भारतीय राजनीति में जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी जो मानसिकता है या जो उनका व्यवहार है वो किस तरीके से बदल रहा है राजनीति को लेकर, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं अक्सर अलगाववादी आंदोलन में बदल जाती हैं, परंतु सामंजस्य की राजनीति ही इसका समाधान है। इसके उत्तर में अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसमें हमें ये बताना है जैसे जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, कुछ जैसे क्षेत्र को लेकर हमारे अंदर अपने एक रूढ़िवादिता होती है कि नहीं हम इधर के हैं, हम इधर के, हम हिंदुस्तान के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, या हम अलग अलग जगह के होते हैं। तो इसमें एक अलगाववादी आंदोलन बन जाता है लोगों के अंदर, उनके अंदर अलगाववादी भावना आ जाती है अपने क्षेत्र को लेकर। तो इससे निपटने के लिए सामंजस्य की राजनीति ही इसका समाधान है। इस पर अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूमंडलीकरण के आलोक में भारतीय राजनीति पर जाति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन अभी चल रहा है, भूमंडलीकरण, उसके आलोक में भारतीय राजनीति पर जो जाति का प्रभाव हो रहा है, जो जातियाँ वगैरह हम आजकल अपने समाज में देखते हैं, तो उन जातियों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, उस पर एक अपने विश्लेषण कीजिए, मतलब इसके बारे में बताना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सकारात्मक कार्यवाही नीति की राजनीति पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। यानी कि इसका जो सही और गलत दोनों चीज़ों को इसमें बताना है। भारत का जो सकारात्मक कार्यवाही नीति है, यानी कि जो त्वरित कार्रवाई की नीति है, उस पर राजनीति पर जो है आलोचनात्मक यानी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, दोनों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राज्य की प्रकृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय राजनीति की राज्य की जो प्रकृति है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं और उनके पतन के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए। यानी कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी है उससे आप क्या, कांग्रेस प्रणाली है, जो कांग्रेस सिस्टम है, इससे आप क्या समझते हैं वो बताना है, और इसका पतन कैसे हुआ, कांग्रेस प्रणाली का पतन जो है वो कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राज्यों के संघीय पुनर्गठन के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। क्या इससे भारत की सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट किया है? कि जो भारत में जो संघीय पुनर्गठन हुआ, यानी कि जो जब आज़ादी के बाद जो राज्यों, जो रियासतें थी हमारी, उनको हमने विलय किया था, जैसे हैदराबाद वगैरह को, निज़ाम वगैरह थे, तो उनको मना के पुनर्गठन किया गया था पूरे भारत का अलग अलग चरणों में। उसको बताना है कैसे क्या हुआ था, और जो क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं भारत की, क्या इसने उसको संतुष्ट किया है, इस पर अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और भारत में धर्मनिरपेक्षता पर विमर्श की विवेचना कीजिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है क्या नहीं है, और भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या हाल है इस टाइम, कैसा क्या है चल रहा है,
वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन्हीं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो कुछ टॉपिक समझ जिसमें टिप्पणी करनी होती है, टॉपिक्स देख लेते हैं टिप्पणी के भी। पहला है चुनाव पश्चात गठबंधन एवं अवसरवाद की राजनीति। तो चुनाव के बाद जो गठबंधन वगैरह हो जाते हैं सरकारों में, कुछ जो नेता वगैरह होते हैं ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में आ गए, इसका उससे गठबंधन हो गया। चुनाव के बाद ऐसा होता है ना, दो पार्टियों ने गठबंधन कर लिया और सरकार बना दी, तो इसका क्या, इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी होती है। दूसरा है महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता, कि महिलाओं का जो आरक्षण जैसे अब दिया गया, महिला आरक्षण विधेयक है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पॉलिटिक्स में। जैसे राज्यसभा में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की है, तो इसकी आवश्यकता क्या थी, इस पर टिप्पणी करनी है। तीसरा है भारत में दलित राजनीति। दलित राजनीति का अर्थ है जैसे जो SC ST OBC होते हैं जो जाति के आधार पर, तो राजनीति होती है जैसे इनको बताया जाता है कि नहीं तुम्हारे को दबाया जा रहा है, तुम्हें पिछड़ाया जा रहा है, ये है हमें वोट दो, हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ, हम वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए नई नीतियाँ लाएंगे। तो दलित राजनीति ये होती है, तो इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है, भारत में दलित राजनीति। चौथा है कांग्रेस व्यवस्था का पतन। कांग्रेस व्यवस्था का पतन कैसे हुआ ये बताना है। पांचवा है भारत में सांप्रदायिक दंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, कैसे क्या होते हैं, कौन कौन से दंगे हुए, क्यों हुए, कौन था इनके पीछे, क्या रीज़न था। छठा है चुनाव सुधार, जो चुनावों में क्या क्या सुधार हुए हैं वो बताने हैं। सातवां है धर्मनिरपेक्षता और आठवां है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में बताना है जैसे भारतीय जनता पार्टी का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, क्या क्या हुए, चरण किन चरणों में है, तो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये थे कुछ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।